जो बातें गर्दिश कर रही थी कि आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी डाला मतलब थोड़ा ठंडा करा कि नहीं, चेयरमैन पीसीबी सारी चीज़ें लेके गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये मसले मसाइल हैं, ये बांग्लादेश के साथ हुआ और आईसीसी जो है वन साइडेड फैसले कर रहा है। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब क्रिकेट बैकग्राउंड से हैं और नवाज शरीफ साहब का तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिकेट खेले में, तो उन्होंने बोला नहीं, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए, आप टेबल टॉक करें, आप आईसीसी से बात करें इन राइटिंग। क्या वो जवाब देते हैं? जब तक उनका जवाब नहीं आता वेट एंड सी, फ्राइडे या फिर कमिंग मंडे आप आएँ, फिर हम देखेंगे। तो एक बड़े लीडर की निशानी ये होती है कि हमेशा टेबल टॉक करता है, एकदम अंधाधुंध फैसले नहीं करता कि जी वो वाला अटैक तो पाकिस्तान ने करा, वो वाला अटैक तो बांग्लादेश ने करा, वो वाला अटैक तो रशिया ने करा ना। हमेशा बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इस चीज़ के फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिकेट के लिए फैसला करा। अगर वो चाहते सही है मतलब बैकआउट कर दें। जो इस वक्त सोच है पाकिस्तान की आवाम की कि इंडिया से आप मैच ना खेलें, फोरफीट कर दें, ये पाकिस्तान की आवाम की सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी क्रिकेटर की सोच है कि नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी हो, कुछ भी हो। अगर स्पोर्ट्स में भी सियासत आने लगे, जैसे आ गई है अनफॉर्चुनेटली, और आइंदा आने वाले दिनों में और भी आएगी, तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए थी। और अभी आज तक तो ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि चेयरमैन पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को, कि आप बातचीत करें। इससे क्या फैसला निकलेगा, क्या मोहसिन नकवी साहब जेशा से या और आईसीसी के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे? क्योंकि 4 तारीख को वार्म अप मैच भी है पाकिस्तान का श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल है जुम्मे तक ही ये फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन क्रिकेट की भलाई होनी चाहिए, क्रिकेट डैमेज नहीं होनी चाहिए। सुबह वाले प्रोग्राम में भी यही कहा था, अभी भी कहा था, बात कर रहे थे 15 फेब के मैच फोरफीट कर दें, तो उससे पहले मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बोलता हूँ, अंडर 19 का पहले फोरफीट करें ना। लेकिन नहीं, बच्चों का क्यों नुकसान करें। और बाकी लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट होती है, अपना बैक डिप्लोमेसी काम करती है, काम उस पर काम होता है या नहीं होता। इन दी एंड यही होगा कि या तो फिर ब्लैक बैंड बांधे जाएंगे और या फिर फोरफीट होगा। बाइकआउट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज थोड़ा चेयरमैन पीसीबी को समझाया ना, तो बाइकआउट वाली बात नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फोरफीट होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर आ जाएगा, ब्रॉडकास्टर बगैर पाकिस्तान इंडिया के मैच के वो फोरफीट होने नहीं देगा। अगर फोरफीट होगा तो वो बोलेगा फिर आप टूर्नामेंट खत्म कर दें, टूर्नामेंट आगे कर दें। मेरा ये जाती ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ही तो जी रहा है ब्रॉडकास्टर। जो लोग बातें करते हैं ना, अभी क्या बोले हैं, कुछ दोस्त हमारे भी हैं जो बेकार बातें करते हैं, दिल तो चाहता है नाम लेके जवाब दें, लेकिन छोड़ें। उन्हें शायद एहसास नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेले ना। अगर क्रिकेट खेली हो तो पता चले ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जब मैच होता है तो क्या प्रेशर होता है अंदर खेलने वालों का, और बाहर जो तमाशाई बैठे हुए होते हैं उनका क्या सोच होती है। इंडिया वाला चाहता है इंडिया जीते, पाकिस्तान वाला चाहता है पाकिस्तान जीते। अभी तो आजकल तो वैसे इंडिया ही जीत रहा है, बड़ी टीम, छोटी टीम में हम जीत रहे हैं। लेट्स सी कि फर्स्ट वेव को क्या होता है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ब्रॉडकास्टर भी पैसा लगाता है ना, ऐसे फेंकता है तो वापस भी तो चाहता है ना कुछ मिले, चाहे जितने भी बड़े आदमी क्यों ना। हाँ, एक आदमी का नाम लेना पसंद करूंगा दिल की गहराइयों से, जिसकी बासित अली बहुत इज्जत करता है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, टाटा साहब। वो था बंदा यार, उसके जो काम थे ना, इतना बड़ा बिजनेसमैन, कितनी दौलत, बिल्कुल गरीबों की तरह रहता था। तो लाइफ ऐसी गुजारनी चाहिए। बहुत बहुत ग्रेट इंसान। चलते हैं। लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका बड़ा फैसला, समझदारी कि टेबल टॉक होनी चाहिए। और इससे मुझे ऐसा फील होता है क्रिकेट की बचत होगी। क्रिकेट में जिस तरह होता है ना, फैसले फ़ौरन ले लेना, नहीं खेलना नहीं खेलना, तो आपने एक छोटे मुल्क के बड़े प्राइम मिनिस्टर होने का सबूत दिया है। बाकी दूसरों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे फैसले करें जिससे स्पोर्ट्स डैमेज ना हो। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब से ये सागा स्टार्ट हुआ है मुस्तफीज को निकालने वाला, तब से लेके अब तक रोजाना नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं। और आज आके अब मुद्दा इस चीज पे आन खड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान ये बाइकआउट करता है या इंडिया के मैच से दस्तबरदार होता है या कुछ भी करता है, किसी भी नहज पे जाता है बाइक यानी कि एतराज उठाते हुए, तो किसको कितना नुकसान होगा।
नुकसान होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने का होगा, क्योंकि दोनों साइडों के जो मीडिया है ना, ये तो अरबों अरबों का नुकसान पहुंचाई जा रहे हैं, मईशतें गिराई जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब ये ना हो ना तो दोनों मुल्क दिवालिया निकल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात राजीव शुक्ला जी ने कल एक की है, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि भाईजान ब्लैकेंटली तो ना कहे ना कि पाकिस्तान नुकसान है, फिर तो बात आगे तक चली जाएगी। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सना भाई आज आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है, क्या चक्कर है? अच्छा, मैं नहीं लिया मैंने कहा अभी पहला आप ही से बोलिंग कर रहा हूँ। आपकी चलो ठीक है, देखने वाले भी कमेंट करेंगे कि अच्छी लग रही है, मुझे तो लग रही है। खैर सना भाई सबसे पहले इस चीज पे आ जाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है ना, ये चिमगोइयां ज्यादा शुरू हो गई हैं कि भाईजान कोलैटरल डैमेज, और किस तरह कोलैटरल डैमेज होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। उसकी वजह एक ये है कि दोनों साइडों का जो मीडिया है ना, वो बहुत पोर्ट्रे कर रहा है, बहुत। कोई तो कह रहा है कि नींदें हराम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है तो दिवालिया निकल जाएगा। अब असल में कहानी है क्या, इस चीज के ऊपर तो मुझे थोड़ा सा बताएं, और देखने वालों को भी, कि कल एक बड़ा शो लगा। करें कि आपको पता है, जब ना आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते और आपने एक, क्या कहूं मैं, प्रोपेगेंडा टूल बन चुके होते हैं दोनों तरफ। मैं खाली पाकिस्तान इंडिया दोनों में किसी एक का नहीं बोल रहा, दोनों तरफ। तब फिर आप ना वो करते हैं जिसमें आपको खुद को भी हंसी आती है। मैं कल देख रहा था, कल जब मीटिंग खत्म हुई, जो जिसके ऊपर डिसाइड होना था कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करना है या नहीं करना, उस मीटिंग खत्म होने के बाद अभी जाहिर है, जब आपको पता जर्नलिज्म में क्या मुकाबला होता है, अभी कुछ खत्म नहीं, अभी कुछ सामने नहीं आया, कुछ सामने नहीं आया। एक चैनल ने चला दिया पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का फैसला कर दिया, भारत को अरबों डॉलर का नुकसान। एक ने चलाया कि भारत परेशान हो गया, पाकिस्तान ने शिरकत की फैसला कर लिया, भारत की नींदें, वो जो आप कह रहे हैं भारत की नींदें हराम, नींदें उड़ गई। एक भारतीय चैनल था, उस पर खबर चल रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा वर्ल्ड कप से अगर बाइकआउट किया तो। एक में चल रहा है अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो बांग्लादेश, और भी चल रहा है, आज भी चल रहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा तो बांग्लादेश खेलेगा। सो उसमें प्रॉब्लम पता क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, आम जो क्रिकेट फैन है दोनों तरफ का, अब आपको क्या लगता है, एक बंदा भले वो पाकिस्तान का एक समझदार क्रिकेट फैन होगा, वो इन खबरों को भले वो पाकिस्तान चैनल पे चल रही है, उसको क्या वेटेज देगा? और अगर कोई इंडिया का भी एक समझदार बंदा होगा, वो इस खबर को क्या वेटेज देगा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट क्यों होएगा, पांच अगर नहीं खेलेगा थे। ठीक है। अब क्या है ऐसे में ना, मुझे ना, देखें ठीक है वो गोरे हमसे बहुत आगे हैं सब चीजें, लेकिन मुझे उनकी चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो भी प्रोपेगेंडा का ऐसा बनते हैं। आप कभी देख लें, वो बीबीसी हुआ या जितने भी बड़े चैनल के ऊपर इल्जाम आता रहता है, जब कोई इशू आता है उसके काफी वर्षों के बाद कोई किताब लिखता है और उस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। बट ना वो बड़े पढ़े लिखे तरीके के साथ, ऐसे तरीके से कन्विंसिंग, मोतबाना और एक जिसे बोलते हैं उस तरीके के साथ होता है, ठीक है। बात वो भी गलतियां करते ही होंगे। अभी ये समझना जरूरी है कि अरबों डॉलर किसी को भी नुकसान नहीं होना। अगर कोई बात ये करे ना, मैंने कल अपनी वीडियो, मैंने सुबह अपनी वीडियो बनाई है, अगर कोई ये बात करे ना कि फलान हूं, पाकिस्तान हूं या इंडियन हूं, अरबों डॉलर का नुकसान होगा, किन्ने पाए, किन्ने अरब दा, 5 अरब दा, 10 अरब दा, किन्ने अरब दा, पूछना बनता है ना। आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि अरबों क्या होता है। अरबों तो कोई वर्ड नहीं है जर्नलिज्म में। आप ये बताइए कि 2 अरब 70 करोड़ 330 लाख 18,000 इन्ने का नुकसान होना है, फर्ज किया, या चलो इन्हें डिटेल ना जाओ, इन्हें दसो जी पाइन 2 अरब 75 करोड़ का नुकसान होना है, या किन्नू नुकसान होना है, किसी को भी, अगर पाकिस्तान को है खुदा ना खासा, या भारत, किसको क्या है, किसको कितना नुकसान है, ये पूछना हक बनता है ना कि कितना नुकसान है। अच्छा बताइए, ये ना दसो यार अरबों छठो, अरबों इज अ स्लैंग वर्ड, इट्स अ स्ट्रिक्ट टॉक, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू स्पीक ऑन द पॉइंट, दसो कि कितना नुकसान है। सो बेपरखी है, दोवें मार रहे हैं। एक्चुअल पॉइंट ये है सर, आपने वीडियो देखी मेरी जो मैंने सुबह बनाई थी जी, मैं आपकी वीडियो से अपनी भी प्रमोशन कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए 600 करोड़ रुपया है टोटल जो आईसीसी हर साल बांटता है 2 किस्तों में। पिछले साल पाकिस्तान को दोनों किस्तें मिल गई, इस साल भी जनवरी फरवरी में मिलती है किस्त, आई डोंट नो मिली या नहीं मिली, और दूसरी वो मिलती है मई जून में आकर। पाकिस्तान को मिलते हैं $35 मिलियन, भारत को मिलते हैं $230 मिलियन। दूसरे नंबर के ऊपर है इंग्लैंड, उसको 41 समथिंग है, और 37 है ऑस्ट्रेलिया का, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है, और बाकी सबको 30 से कम मिलते हैं। ठीक है, अब ये वाला सीन है, $35 मिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। वो किस में मिलने हैं? वो जो राइट बेचे गए हैं, जो बेचे गए हैं 4 साल के, उसके पैसे जो ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं और जो सब ने साइन किए कि ठीक है हम लोग मैच खेलेंगे, और ये सब जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर, इसमें नो डाउट इसमें ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबकी कमिटमेंट है ओके हम खेलेंगे, जिसको पार्टिसिपेशन फी कहते हैं वो भी मिलती है, और जो साल भर में पैसा मिलता है वो भी मिलता है, और सब चीजें हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी एक, मैं एक क्रिकेट फैन को जो भी देख रहा है उसको मैं जस्ट एक सिनेरियो बताता हूँ, खुद समझ ले कि कौन सी भी टीम होगी। अब कोई भी एक टीम है, एक नंबर 1 ये पहले ये समझ ले कि 600 करोड़ है जो आईसीसी ने सब में तकसीम करना होता है एक साल में, ये 4 सालों तक चलना है, 2027 तक। ठीक है, उसके लिए सब तय है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी होगा। अब ये हो गए। अब नंबर 1, नंबर 2, अभी डॉन अखबार 2025 की शायद दिसंबर की, पता नहीं कब की है, अभी की खबर है, डॉन अखबार में जाके देखिएगा, पाकिस्तान का सबसे मुस्तनिद अखबार माना जाता है इंग्लिश में। ठीक है सर, उसमें खबर लगी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे को डेट बता देता हूं, 10 दिसंबर 2025 की, हेडलाइन भी बता देता हूं ताकि आप जाके देख लीजिएगा। पीटीवी एक्वायर्स आईसीसी मीडिया राइट्स फॉर 2025-2027 साइकिल एट $13.5 मिलियन। यानी पीटीवी ने, जो सरकारी चैनल है, उसने आईसीसी को इतने पे किए हैं, और 25 से लेकर 27 तक जो आईसीसी के इवेंट के होंगे वो पाकिस्तान में बेचे जाएंगे।
उसके पैसे पीटीवी ने दे दिए हुए आईसीसी को। ये टेंडर दिया था ये अगस्त या अक्टूबर में 2025 में आईसीसी ने 3 मुल्कों को, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका, उसकी खबर भी पड़ी है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अब मैं नहीं सर्च, क्योंकि मैं पाकिस्तान से रिलेटेड हूं, मैं नहीं सर्च कर पाया कि बांग्लादेश के किस मीडिया हाउस ने बाई किया आईसीसी के राइट्स। अब अगर बांग्लादेश के अंदर आवाज ये उठ रही है कि बांग्लादेश शिरकत नहीं कर रहा, इसलिए वर्ल्ड कप की कवरेज को बंद कर दिया जाए, तो भाई साहब सबसे पहले उस बंदे को नुकसान होना है जिसने उस जगह टेरिटरी के राइट्स खरीदे, सबसे पहले तो वो नुकसान है। अब अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो हमारे पीटीवी ने जो $13.5 मिलियन के राइट खरीदे हैं, तो पहला धक्का तो पीटीवी को भी लगेगा, नंबर 1, ठीक है सर। दूसरा, मतलब आई डोंट नो जो खरीदे हैं उसमें डील है कि हाँ पाकिस्तान के ये मैचेस लाजमी होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम इतना कंपनसेट करेंगे, अगर ऐसा है तो वो अलग बात है, ज़ाहिर है ये निटी-ग्रिटी है, इसके अंदर डिटेल मुझे प्रोसेस होती है ऐसी, हाँ बिल्कुल। $13.5 मिलियन की भरल डील खरीदी गई है पीटीवी की तरफ से फ्रॉम आईसीसी, ठीक है, नंबर 1। एक मुल्क की बात, एक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया भर की अलग बात है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब आईसीसी जो $600 मिलियन सब बोर्ड्स में तकसीम करता है, उनमें भी जो नहीं भी खेलते वर्ल्ड कप, उनमें भी तकसीम करता है, उसकी शर्त होती है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, हमने ये पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी है, और ये हमने ये इवेंट है, इसमें इतनी टीमें खेलेंगी, वो इवेंट है इसमें इतनी टीमें खेलेंगी, वो इवेंट इस महीने में कराया जाएगा, ये इवेंट इस साल के इस कोने में, ये सब चीजें तय होती हैं। अब उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं खेलता तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को कहेगा कि आपको हमने इतने पे किए, बट जहां से हमें ज्यादा आना है वो मैच नहीं हो रहा, सो हम आपको सू कर रहे हैं। वो इंडियन ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन की जियो स्टार ने की हुई है, और तकरीबन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में $1 बिलियन मिलता है आईसीसी को, ये फर्क है बेसिकली। तो वो आईसीसी वही जो सू किया अभी तक का जो मुझे प्रोटोकॉल है, वो उस देश को भेजेगा जो नहीं खेला, ठीक है, कि पाए ना, जो कोर्ट अंदर जवाब दो, क्योंकि सीधे आपको मैं पहले समझा रहा हूं, 2027 तक क्या, अब पिछले साल भी हमें मिल गया, उससे पिछले साल भी हमें पैसे मिले हुए, साल की 2 किस्तों वाले वो मामला हुए, ठीक है, समझ गए ना। अब वही ब्रॉडकास्टर जितने पैसे दिए और तमाम बोर्ड को पैसे मिले हैं, वो सू करेगा, और फिर आईसीसी आई डोंट नो डायरेक्टली पीसीबी को करेगा या आईसीसी पीसीबी को कहेगा, आप कोर्ट में जवाब दें, या आईसीसी पीसीबी के खिलाफ जो भी सीन होना है, ठीक है, कोर्ट में मामला जाना ही जाना है। जाहिर है जिसने $3 बिलियन दिए हैं उसको तो नुकसान हो गया ठीक ठाक किस्म का, और मेन पैसे तो पाकिस्तान इंडिया $3 बिलियन वाली वही कंपनी नहीं जो जिनका पिछले दिनों बड़ा एक चर्चा चला था कि हम क्विट कर रहे हैं जी, हमें क्विट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आईसीसी और उस कंपनी ने मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी की थी कि हम नहीं कर रहे। हाँ जी, ठीक है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, सबको नुकसान होगा। वो $35 मिलियन जो हमें मिलता है, ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगा अगर पे करना पड़ा फाइन, या आईसीसी ने बैठकर कोर्ट में ना जाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को राजी करें, कहेंगे फाइन तो $3 बिलियन देता है, ऐसे तो $2 बिलियन डील कर लेने, $1 बिलियन से कट कर लिया, जो भी सीन है। मैं आपको रफली एक आम झटके अंदाज में बोल रहा हूं, ठीक है सर, या $1.5 मिलियन जो भी है, उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि सबसे ज्यादा कट लगेगा बीसीसीआई का, जो कि $230 मिलियन है, सबसे बड़ा ज्यादा ले रहा है, ज्यादा लगेगा। टोटल अमाउंट का 38.9%, ऑलमोस्ट 39% जो है वो इंडिया को जाता है ना, इंडिया को, क्योंकि रूल ये बनाया हुआ था आईसीसी की तरफ से, जब नजम शेरी साहब चेयरमैन पीसीबी थे, कि जहां से ज्यादा आएगा उसको वहां से उतना मिल जाएगा। अब चूंकि दूसरा बड़ा हिस्सा इंग्लैंड से आता है, इसलिए इंग्लैंड को 41 मिलियन दिया जाता है, तीसरा बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से आता है, चौथा पाकिस्तान को डाल दिया गया क्योंकि हमने शोर ज्यादा मचाया था। सो ये वाला हिस्सा हुआ सारा। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं। अब चीज टर्निंग पॉइंट है मेरी पूरी, जो मैं आपको रिसर्च का है, $230 मिलियन भारत को मिलते हैं, ज्यादा कट उनको लगेगा, बट बाकी बोर्ड्स को भी लगेगा। मिसाल के तौर पर $41 मिलियन मिलता है इंग्लैंड को, इंग्लैंड 41, 37 शायद ऑस्ट्रेलिया 35 हमें मिलता है। अब $2 मिलियन का फर्क है, बट हम सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बाकी नहीं मचाते। उसकी वजह अब वजह जानिए। आपको पता है अभी जो एशिज का मेलबर्न के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वो 5 दिन तक नहीं गया, 2 दिन में खत्म हुआ, और ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उसमें $10 मिलियन का नुकसान हुआ कि मैच पूरे नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन कि उस मैच की वैल्यू, एक मैच की वैल्यू इतनी बड़ी है। और अगर वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मैच खेलता है, जो 5 टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के होते हैं, तो उनको एक मैच से कितना पैसा मिलता होगा? सो उनके लिए ये जो आईसीसी से पैसा आता है 37 मिलियन, नॉट अ बिग मनी, नंबर 1। हमारे लिए 35 मिलियन इज ह्यूज मनी, मे बी फर्स्ट मे बी सेकंड। ये पीएसएल के पैसे आते हैं, क्योंकि अब 2-3 वर्षों से हमारा वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पीसीबी छाप नहीं रहा, वरना वेबसाइट पे हर साल आती है। अगर आज तो हम ज्यादा कंक्रीट बोल सकते हैं, बट पीएसएल और आईसीसी मेजर हमारे सोर्सेज ये हैं जहां से हम पैसा कमाते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सब मामला चलते हैं। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि अभी अंडर 19 के कुछ टूर्स थे, पीसीबी ने कहा पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। कुछ और प्रोग्राम से, कुछ और क्रिकेट के, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि पैसे कम है। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और मैं आपको एक और बोर्ड की एग्जांपल देता हूं, न्यूजीलैंड बोर्ड की। उन्होंने एक बार अभी तो उनकी टीम खेल रही है ना अंडर 19 में, आज पाकिस्तान से 110 से फर्क किया न्यूजीलैंड ने। हाँ ठीक है।